Hello everyone. As in the previous lecture we have finished the topic named refractory materials in detail. We have studied what are the what is the definition of refractory materials, what are the properties required for the refractory materials, and what are the various types of refractory materials. These things we have discussed in the previous lecture. Now the topic for this lecture is smart materials. Okay, so we will discuss this material in details. What are smart materials, what are the various types of smart materials, and what type of work they do in basic, and what are the various applications of these materials. So we will discuss one by one different types of smart materials. चलिए तो हम डिस्कस क्या क्या करेंगे इस वाले लेक्चर में देख लेते हैं. तो पहले अगर हम कंटेंट्स पर जाते हैं, सो द फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू द स्मार्ट मटेरियल्स. बताएंगे स्मार्ट मटेरियल्स होते क्या हैं, शेप मेमोरी अलॉयज क्या होते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं, मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव मटेरियल्स, मैग्नेटो एंड इलेक्ट्रो रियोलॉजिकल मटेरियल्स एंड क्रोमिक मटेरियल्स. these things or these materials we will discuss in the detail. The material, shape memory alloy, piezoelectric materials, magnetostrictive materials, magneto and electrorheological materials, chromic material. ये जितने भी मटेरियल्स आप देख रहे हो ना, ये सारे के सारे स्मार्ट मटेरियल के अंदर आते हैं. ठीक है, चलिए. सो द बेसिक इंट्रोडक्शन टू द स्मार्ट मटेरियल. तो स्मार्ट मटेरियल का इंट्रोडक्शन बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे कि स्मार्ट मटेरियल सबसे पहले कहाँ बने थे, उनका कहाँ से डेवलपमेंट हुआ, किस किस तरीके से, और कौन सा स्मार्ट मटेरियल मोस्टली यूज किया जाता है आजकल के टाइम पे, और कहाँ कहाँ इनके एप्लीकेशंस हैं. तो अगर हम स्मार्ट मटेरियल्स की बात करेंगे, दीज स्मार्ट मटेरियल्स हैव बीन फाउंड अराउंड मैनी इयर्स एंड दे हैव फाउंड अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन. अभी से नहीं, ऐसा नहीं है कि 2-4 साल हो, ये अभी से नहीं, काफी डिकेड पहले से इनको यूज कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एक ही जगह यूज कर रहे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं स्मार्ट मटेरियल्स के. अब प्रॉब्लम आती है कि भाई स्मार्ट मटेरियल को डिफाइन कैसे करें. ठीक है, स्मार्ट मटेरियल को डिफाइन कैसे करें तो वो भी बताएंगे. अगर सबसे पहले टर्म की बात करेंगे स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट. पहले ही जो स्मार्ट मटेरियल्स होते थे हम इनको स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट मटेरियल बोलते थे. ठीक है, ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते थे, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट मटेरियल्स. और ये जो सिस्टम था स्मार्ट और इंटेलिजेंट मटेरियल का, वो यूएस से आया था और जो कि 1980s के आसपास स्टार्ट हुए थे. ठीक है, इन द फैक्ट सम ऑफ दोज सो कॉल्ड स्मार्ट मटेरियल्स एंड हैड बीन अराउंड फॉर द डिकेड्स. बहुत टाइम पहले से हम लोग इनको यूज कर रहे हैं, और 1980 के आसपास से यूज, इससे पहले भी हम लोग इसको यूज करते हुए आ रहे हैं. इसके बाद मैनी ऑफ द स्मार्ट मटेरियल्स हैव डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज. ठीक है, वर्किंग ऑन द मिलिट्री एंड एरोस्पेस प्रोजेक्ट्स, बट इन द रिसेंट ईयर्स द यूज ट्रांसफर टू द सिविल सेक्टर फॉर द एप्लीकेशन इन द कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, लेजर, डोमेस्टिक एंड डोमेस्टिकेटेड एरियाज. तो पहले हमारा जो मोटो होता था स्मार्ट मटेरियल्स बनाने का, वो गवर्नमेंट एजेंसीज बनाती थी. ठीक है, क्यों बनाती थी, मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए बनाती थी, और एयरफोर्स जो भी प्रोजेक्ट्स होते थे, जो भी आपके नेवल शिप्स, फाइटर जेट्स होते थे, इन सब के अंदर हम लोग इन मटेरियल्स को यूज करते थे. लेकिन उसके बाद उसका कॉमर्शलाइजेशन हो गया स्मार्ट मटेरियल्स का. तो ये जो स्मार्ट मटेरियल्स थे सिविल सेक्टर में भी हम लोग इनको यूज करने लगे. जैसे कि बात करते हैं कंस्ट्रक्शन में हम लोग इनको यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट में यूज करते हैं, मेडिकल में, लेजर, डोमेस्टिक एरियाज में भी हम इन सबको स्मार्ट मटेरियल्स को यूज करते हैं. अभी तक हम लोगों ने डेफिनेशन नहीं पढ़ी कि स्मार्ट मटेरियल्स होते क्या, कहां से इनका स्टार्ट हुआ, किसने डेवलप किए. ठीक है, पहले इनको स्मार्ट मटेरियल बोला जाता था कि क्या बोला जाता था, तो ये सारी चीजें अभी मैंने आप लोगों को बताई. अब अगर हम बात करते हैं कि भाई स्मार्ट मटेरियल्स को डिफाइन कैसे करें, तो एक डिक्शनरी ने स्मार्ट मटेरियल को जो डिफाइन किया गया है, स्मार्ट मटेरियल में स्मार्ट टर्म को जब हम लोगों ने डिस्क्राइब किया एक डिक्शनरी के थ्रू, तो इसका मतलब होता है एस्ट्यूट. एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंट. यू कैन से इट इज अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंट मटेरियल. इंटेलिजेंट आप समझ सकते हो कि जैसे मान लिया कि भाई
कि अचानक से क्या हुआ कि मैंने एक मटेरियल बनाया, वो बीच में से ब्रेक हो गया, तो उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज आ गई कि उसने खुद से ही अपने आप को क्या कर लिया, सही कर लिया। ठीक है, तो एस्ट्यूट, इंटेलिजेंट और ऑपरेटिंग एज इफ बाई ह्यूमन इंटेलिजेंस। जिस तरीके से ह्यूमन इंटेलिजेंट है, ह्यूमन अपने हिसाब से काम करता है, अपने बॉडी के पार्ट्स को अपने हिसाब से शेप करता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करना है तो हमारी फिंगर्स होती हैं, हम उनको आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, होल्ड करते हैं और देयर पिकअप करते हैं, है ना। ऐसा ही होता है, हमारा जॉज होता है, इंग्लिश फिंगर है, ठीक है, ये हमारी फिंगर्स के थ्रू जब हम इसको कनेक्ट करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को उठाना होता है तो हम उसको पिकअप कर लेते हैं इसी तरीके से, और जब उसको छोड़ना होता है तो हम यहाँ पे जो प्रेशर उस पर लगा हुआ था उसको रिलीज कर देते हैं, तो आपका मटेरियल गिर जाता है। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो। एंड दिस इज व्हाट स्मार्ट मटेरियल्स आर। स्मार्ट मटेरियल एक तरीके से बोल सकते हैं वो मटेरियल होते हैं जो ऑपरेट करते हैं एज इफ बाई ह्यूमन इंटेलिजेंस। वो मटेरियल एक तरीके से ह्यूमन बीइंग की तरह ऑपरेट होते हैं, जब रिक्वायरमेंट होती है वो उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर मीडियम में। ठीक है, जैसे अब देखो कहाँ का एप्लीकेशन होगा वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी हमारा क्या होता है, मेडिकल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, मान लें कि हमारी कोई बोन थी, ठीक है, ये बोन्स थी हमारे पास, यहाँ पे क्रैक डेवलप हो गया। अब क्रैक डेवलप होने से क्या होगा कि ये बोन जो है, पूरी बोन थी वो ब्रेक हो गई बीच में से। तो स्मार्ट मटेरियल हम क्या करेंगे, एक तरीके से स्ट्रिप यहाँ लगा देंगे और एक नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ मेंटेन कर देते हैं। जैसे ही वो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ये मटेरियल आपस में कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है धीरे धीरे करके, बहुत स्लोली। फिर वो मटेरियल क्या करेगा, इस बोन को आपस में एक दूसरे की ओर मूव करेगा। मैं डायग्राम के थ्रू आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से ह्यूमन जो भी स्मार्ट मटेरियल होते हैं वो काम करते हैं। तो स्मार्ट मटेरियल में अगर हम स्मार्ट टर्म को डिफाइन करेंगे डिक्शनरी के थ्रू, उसका मतलब होता है एस्ट्यूट, और जिसका अगर दूसरा मीनिंग की बात करेंगे, और एस्ट्यूट या इसका मतलब ये भी होता है ऑपरेटिंग एज इफ बाई ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो ऐसे मटेरियल जो ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह काम करते हैं उनको हम स्मार्ट मटेरियल बोलते हैं। दोज आर स्मार्ट। अब क्या है अगला पॉइंट देखो, ये नेक्स्ट डेफिनेशन यहां से भी लिख सकते हो। ए स्मार्ट मटेरियल इज वन विच रिएक्ट्स टू इट्स एनवायरमेंट ऑल बाई इटसेल्फ। अपने एनवायरमेंट के हिसाब से ये रिएक्ट करता है, जैसी जरूरत होती है वो उस हिसाब से काम करता है। द चेंजेस इज इन बिल्ट टू द मटेरियल एंड नॉट अ रिजल्ट ऑफ सम इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब ये हो गया, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ऑटोमेटिक डोर्स आ रहे हैं, है ना, क्या आ रहे हैं, ऑटोमेटिक डोर्स आ रहे हैं। उन ऑटोमेटिक डोर्स में क्या होता है, आपको क्या करना होता है, रिमोट से ऑपरेट होते हैं वो, या उसमें कुछ ना कुछ सेंसर्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स लगे होते हैं। वो क्या करते हैं, वो सेंसर क्या करेंगे, जैसे आपने बटन दबाया, जैसे टीवी देखो ऑन ऑफ होती है, आपको बटन दबाना पड़ता है, वो ऑन हो जाएगी, बटन हटा एक बार और करोगे तो वो ऑफ हो जाएगी। तो उसके लिए आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे रहे हो, यू आर सप्लाइंग सम एक्सटर्नल रिएक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज कर रहे हो। लेकिन जब हम स्मार्ट मटेरियल की बात करेंगे तो हमें ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल नहीं देना है, वो मटेरियल खुद अपने आप से ही वर्क करेगा उसके अगेंस्ट। ठीक है, कैसे काम करता है, क्या प्रिंसिपल होता है, तो मैं कुछ एप्लीकेशंस के थ्रू आप लोगों को बताऊं कि ये मटेरियल कहाँ यूज किए जाते हैं और किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो आप लोगों को चीजें समझ में आने लगेंगी कि हाँ ये वाले जो मटेरियल होते हैं सर इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो स्मार्ट मटेरियल एक ऐसे मटेरियल होते हैं जो खुद से रिएक्ट करते हैं अपने एनवायरमेंट को, ऑल बाई इटसेल्फ। तो स्मार्ट मटेरियल इज अ मटेरियल व्हिच रिएक्ट्स टू इट्स एनवायरमेंट ऑल बाई इटसेल्फ। द चेंजेस इज इनबिल्ट टू द मटेरियल एंड नॉट आर द रिजल्ट्स ऑफ सम इलेक्ट्रॉनिक। तो वो जो सिग्नल्स मिलते हैं, आप बोल सकते हो कि जो स्मार्ट मटेरियल रिएक्ट करते हैं अपने एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट, वो उनको रिएक्ट करने के लिए हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज नहीं करना है। वो ये जो प्रॉपर्टी है उनके अंदर पहले से ही डेवलप्ड होती है कि वो उसके अंदर अपने आप को क्या कर लेंगे, समेट लेंगे। जैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप लोगों ने शायद एक मूवी देखी होगी MOM, क्यों देखिए कि नहीं, अक्षय कुमार की है शायद, हैं? नहीं, मार्स नहीं देख, मार्स मूवी थी, कौन सी थी, अरे जिसमें ये मून वाला जो दिखाया था, मंगल पे बनी थी रोज। हाँ मंगल, कौन सी मूवी थी, मिशन मंगल,
मिशन मिशन मंगल। मंगल। हाँ, मिशन मंगल मूवी बनी थी, मिशन मंगल। यस सर। अब आपने शायद एक सीन देखा होगा कि जब वो सैटेलाइट को जब उसको लॉन्च कर देते हैं ना, चंद्रमा पे भेजा जाता है शायद ना, नहीं मंगल पे भेजा जाता है, मार्स पे ही भेजा जाता है, मंगल ग्रह पे भेजा जाता है। तो उसमें ये बोला जाता है कि वहां पे तूफान भी आते रहते हैं, मिट्टी के तूफान आते रहते हैं, है ना, सैंड स्टॉर्म्स आते रहते हैं, या बोल सकते हो डस्ट स्टॉर्म्स आते रहते हैं। आते रहते थे या नहीं आते रहते थे? तो वो जो एक तरीके से उसकी प्लेट होती थी जिसका वो रिएक्ट करते थे, ऐसी कोई प्लेट थी। तो जब वो डस्ट स्टॉर्म पार्टिकल्स जिससे टकराते थे तो यहाँ पे क्या हो जाता था, होल हो जाता था कि नहीं हो जाता था? और वो होल ऑटोमेटिकली, ये वाला मटेरियल क्या करता है, उस होल को ऑटोमेटिकली फिल कर देता है। बोलो, देखा था वो सीन? नहीं देखा आपने? सर फिल्म नहीं देखी, आज देखेंगे सर। आज देखना, जब वो लॉन्च कर देते हैं ना, अच्छी पिक्चर है, जब वो उसको लॉन्च कर देते हैं तो जब ये डस्ट पार्टिकल्स जो है इस मटेरियल को स्ट्राइक करते हैं तो इसमें बीच में होल हो जाता है। तो उस मटेरियल के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही वो होल हो जाता है ये मटेरियल ऑटोमेटिकली उस होल को फिल कर देता है। ये जो मटेरियल है ऑटोमेटिकली उस होल को फिल कर देता है। तो ये क्या कर रहे हैं, दिस मटेरियल आर रिएक्टिंग टू देयर एनवायरमेंट टू जस्ट सेव देयर एग्जिस्टेंस, जिससे कि वो अपनी एग्जिस्टेंस को सेव कर सके। तो ये स्मार्ट मटेरियल्स होते हैं ऐसे। दिस मटेरियल्स आर कॉल्ड स्मार्ट मटेरियल्स। ठीक है, चलिए तो अब पढ़ लेते हैं। द रिएक्शन में एग्जिबिट इटसेल्फ एज चेंज इन द वॉल्यूम चेंज होने की वजह से, या कलर में चेंज हो जाएगा, या विस्कोसिटी चेंज हो जाएगी। ये दिस में अकर्स इन द रिस्पॉन्स टू चेंज इन द टेम्परेचर, स्ट्रेस, इलेक्ट्रिकल करंट और मैग्नेटिक फील्ड। तो कुछ ना कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो चेंज हो जाते हैं, और जब वो पैरामीटर चेंज होते हैं तो आपका स्मार्ट मटेरियल जो होता है, उस स्मार्ट मटेरियल का कलर चेंज हो सकता है, उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, उसकी विस्कोसिटी चेंज हो सकती है। ठीक है, अब देखो, अगर कोई मटेरियल मान लिया कि एक मटेरियल है और आपको पता है कि भाई आइस मटेरियल छोड़ो, मैंने बोला आयरन की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, आयरन की। आयरन जो है मैंने मान लिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो बताओ क्या होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा? क्लास स्टार्ट होगी सर, पावर प्लांट की। चलो ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल करेंगे सर। चलिए, ओके, यस सर। ठीक।